हाय गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 क्लासेस में, जिसको आपके अपने अमन सर प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम अभी बनाने वाले हैं। क्वेश्चन को हम पहले ही कॉपी पर उतार लिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग को क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है ना। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो बोल रहा है क्वेश्चन, ये ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है। तो बोल रहा है कि कोनो ऐसा दो गो संख्या आपको ज्ञात करना है ना, जो का योग कितना हो 27 हो, गुणा करने पर कितना हो 182 हो। ठीक है ना। तो हम लोग को तो वो तो संख्या पता है नहीं कि जिसका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो पहला संख्या है ना, हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मानते हैं, माना कि पहला संख्या x है। ठीक है। अगर हमने के पहिलका संख्या x माननी सन, ध्यान से दिया देखिए सन, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिनका योग 27 हो। तो अगर पहला संख्या x हो गया तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 होगा। तो दूसरी संख्या क्या होगा, जाहिर सी बात है 27 माइनस x होगा। पूछो क्यों। अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि दो गो संख्या है जिसका योग 5 है, और बोल दे रहे हैं हम जो कि पहिलका संख्या की है 2 है, तो पहिलका संख्या अगर 2 है तो दूसर की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तब ना मिल के 5 होगा। चलिए इतना भी तनी के दिमाग मत लगाओ इसमें। अगर तो पहला संख्या अगर x है हम लोग मान लिए हैं, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, माने कि हम के पहिल के मन ले बानी सन 100, लेकिन दूसरा का अब क्या हो जाएगा 27 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना है 27 है। ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। बोल रहा है कि जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, तो गुणा करने पर कितना 182। तो चलिए गुणा करते हैं पहला संख्या और दूसरा संख्या। तो क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न से यहाँ पे हम लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे कि पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना 182 है। देखिए यहाँ पे दे रहा है जो गुणनफल 182 है। पहला संख्या हम लोग क्या माने हैं x, गुना है तो गुना, दूसरा संख्या क्या है 27 माइनस x बराबर 182, तो 182। फिर हम क्या करेंगे, एक बार एकरा में गुना, फिर माइनस है तो माइनस, फिर एकरा गुना, 27 x माइनस है तो माइनस, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 182। जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, द्विघात समीकरण दिख रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, आइए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। इधर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस 27 एक्स है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 27 एक्स हो जाएगा ना। तो आइए लिखते हैं, इधर जीरो कर देते हैं, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 है तो प्लस 182, एक के माइनस एक्स स्क्वायर को इधर प्लस एक्स स्क्वायर में कर दिए हैं, और प्लस 27 एक्स है तो इधर माइनस 27 एक्स। ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये तो अब तो द्विघात समीकरण दिख रहा होगा, है ना। तो हमको क्या करना है, बस इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ देना है। तो आइए इसको तोड़ते हैं। तो जब आप इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करोगे, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट पे गुना करोगे, और तो आइए द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आइए हम आपको बता देते हैं। इसको बोला जाता है फर्स्ट इंटू लास्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करेंगे, और इस प्रकार तोड़ेंगे कि वो गुना करने पर 182 है। देखिए 182 मल्टीप्लाइड बाई 182 आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने पर घटाने पर कितना माइनस 27 एक्स आना चाहिए। तो केकरा पर टूटेगा। तो आइए तोड़ने के लिए सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 9 18 2 एकम 2, यहाँ हम आपको अलग से समझा देंगे, अलग वीडियो ही बना देंगे इसके लिए। 2 चौका 8, ये कितना हो जाएगा 13 7 91, ये टूट जाएगा 13 और 14 को। हम आपको बताएंगे कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस
13x और माइनस 14x प्लस 182। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन आप जब करोगे तो ये 2, 7 और 13 निकल के आएगा, ये 7 है, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चलेगा, एक बात से तो आप मुक्त हो गए कि गुना करने पर तो ही 182 आएगा, क्या कि तो इसी का ना गुणनखंड है सब। तो हम लोग को अब क्या देखना है, केवल जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए। तो हम क्या किए पता है, एकरा गुना किए तो 14 और 13, तो 14 और 13 पे क्या होगा, जोड़ने पर -27 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दिए हैं, माइनस लाने के लिए दोनों में माइनस लगा के -13x -14x को तोड़ दिए। फिर क्या करना है, इसको इस पे इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। जब x कॉमन हो जाएगा तो इसमें क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, और ये में माइनस है तो माइनस, इसमें क्या रह जाएगा 13, ठीक है ना। यहीं में क्या कॉमन हो जाएगा, -14, x है तो x माइनस प्लस माइनस, यहीं में क्या रह जाएगा 13। बाहर वाले को एक साथ लिखा सा और अंदर वाले को एक साथ लिखा सा, बस सोल्व हो गया है इसका। तो दूसरा कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो x -14, बाहर वाले को एक साथ, अंदर वाले को एक साथ। अब एक रखे 0 के बराबर दोनों तरफ पुट कर देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो x -14 बराबर 0 और x -13 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर 14 और x बराबर 13। समझ में आ रहा है कुछ, यानी कि जो संख्या क्या हो जाएगा 13 और 14। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास।